चाईबासा में आईडी ब्लास्ट पर हाई लेवल की मीटिंग हुई है। डीजीपी के नेतृत्व में रांची के पुलिस मुख्यालय में यह बैठक हुई है। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर रणनीति बनी है। शनिवार को सीआरपीएफ जवान की मौत हुई थी। आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान की मौत हुई थी, जिसके बाद अब ये हाई लेवल की बैठक बताई जा रही है। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर रणनीति बनी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैयर, चाईबासा आईडी ब्लास्ट में हाई लेवल की मीटिंग हो रही, क्या अपडेट है, जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर, क्या रणनीति अब बनी है? देखिए, कल चाईबासा में आईटी रिपोर्ट हुआ था, जिसमें जगुआर के जवान की शहीद हो गए थे और एक दूसरा जो है का इलाज चल रहा है, अभी स्थिर है। लेकिन जो आज बैठक है वो सभी जिलों के सहित जो आईटी और कोई भी बॉर्डर में नक्सली अगर घटनाएं होती है तो गंभीरता पूर्वक देखा जाए, और साथ ही साथ अगर नक्सलियों का अगर मालूम अगर चले तो उसे पीछे धकेलने की कोशिश की जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस तरह का दिशा निर्देश, इस तरह से अगर नीति भी है डीजीपी के द्वारा, क्योंकि उनका जो मकसद था कि मार्च अप्रैल तक पूरी तरह से नक्सलियों का सफाया हो जाए। लेकिन इधर नक्सलियों के द्वारा बीच में विस्फोट कर जवानों को घायल भी किया जा रहा है, शहीद भी किया जा रहा है। यानी कि नक्सलियों के द्वारा अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई जा रही है। लेकिन मार्च अप्रैल तक तो जो टाइम दिया गया था अल्टीमेटम कि पूरी तरह से नक्सल मुक्त झारखंड कर दिया जाएगा। लेकिन चाईबासा में इस तरह की घटना के बाद जो झारखंड पुलिस है फिर अलर्ट हुई है और सभी को दिशा निर्देश दी जा रही है और उसी दिशा निर्देश पर काम करने की सलाह भी दी जा रही है। जी बिल्कुल नैयर, जिस तरह से आईडी ब्लास्ट हो रहा है वैसे में कह सकते हैं कि एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर बड़ी रणनीति बनाने की आवश्यकता है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे नैयर, आगे की खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। रांची में किसान को अपराधियों ने गोली मार दी, घायल किसान गंभीर हालत में, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में नगड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि किन वजहों से किसान को गोली मारी गई है अब तक वजहों का पता नहीं चल सका है। तो किसान को अपराधियों ने गोली मारी है, घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में नगरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। थोड़ा बहस हुआ है इनका पापा को, और वही उसका बेटा जो था ना वो मार देंगे, ये भी बोले मार देंगे, ऐसा करके पहले ही हम लोग का पैसा का मैटर था। हम लोग को इंदिरा आवास मिला था दादी के नाम से, वो 50,000 पैसा नहीं दिए वो निकाल के। मेरी दादी जब डेट हुई ना तो नॉमिनी में मेरी चाची सास का नाम है। हम लोग मांगने गए कि आप दे दीजिए पैसा निकाल के, तो नहीं देंगे बोल के बोली। उसी टाइम से थोड़ा बकझक और सहयोगी नैयर जुड़ चुके अधिक जानकारी के साथ इस खबर पर। नैयर, रांची में किसान को अपराधियों ने गोली मारी है, क्या पता चल सका है कि आखिर किन वजहों से गोली मारी गई है? और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, क्या पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है क्या? देखिए, ये गोलीबारी नगरी थाना इलाके में हुई है, जहाँ किसान अपना खेत में सब्जी तोड़ रहा था। उसी दौरान बाइक में सवार 4 अपराधी आए और उसके पेट में गोली मार दी। हालांकि उसे आनंद थाने में रिम्स ले जाया गया है, जहाँ उसकी इलाज चल रहा है। लेकिन जो गोली मारने का जो गोली मार रहा है 4 अपराधी में, उसकी कोई भी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन उसके जो रिश्तेदार जो राजस्थान में जो जिसको गोली लगी है, उसके ही रिश्तेदार को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और रही बात जो जिसे गोली लगी है, वो परिजन के द्वारा भी अभी तक के थाना में कुछ नामजद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। इसलिए पुलिस भी अपना है, क्योंकि मारने की जो वजह है वो पीड़ित के द्वारा नहीं बताई जा रही है। लेकिन पुलिस का मानना यह है कि निजी दुश्मनी के कारण या हो सकता है इस कारण उसके जो चचेरा भाई और जो इसके रिश्तेदार है 2 जन से पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, अब ये पुलिस के लिए भी चुनौती होगी कि पुलिस कब तक ये गुत्थी सुलझा पाती है। शुक्रिया आपका, बने रहेंगे नैयर हमारे साथ, आगे की भी बड़ी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और रांची से एक और बड़ी खबर है, जहां पर सिविल कोर्ट परिसर में स्थित एनआईए कोर्ट के जज को जान से मारने की धमकी के मामले में यहां पर सामने आया है। यहां पर नक्सली संगठन के शीर्ष नेता रहे प्रशांत बोस और शीला मडांडी को निकालने के लिए जेल ब्रेक करने की धमकी दी गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। तो बेहद ही संदिग्ध ये मामला है, जहां पर एनआईए कोर्ट के जज को जान से मारने की न सिर्फ धमकी दी गई, बल्कि यहां पर नक्सली संगठन के शीर्ष नेता रहे प्रशांत
और शीला, इस पूरे मामले पर जो है उन्होंने जेल ब्रेक करने की भी धमकी दी है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। रांची सिविल कोर्ट परिसर में स्थित एनआईए कोर्ट के जज को धमकी भरा पत्र मिला है और यह पत्र नक्सलियों के द्वारा दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रशांत बोस और शीला मरांडी जो नक्सली है उसे जल्द से जल्द रिहा करने को कहा गया है। हालांकि इस मामले को कोतवाली थाना पुलिस ने काफ़ी गंभीरतापूर्वक लिया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। इस शिकायत पर कोतवाली थाना में 4 संदिग्ध लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दर्ज केस में अरुण कुमार, अनामिका इंटरप्राइजेज, साकेत तिर्की और एक अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने बताया कि उसे सूचना मिली कि एनआईए कोर्ट के जज को लेटर से धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है। सूचना पाकर वह कोर्ट पहुंचे और उन्हें स्पीड पोस्ट से भेजे गए दोनों लिफाफे मिले। दोनों में पत्र भेजने वाला का नाम अलग अलग लिखा था। पत्र में एनआईए कोर्ट के जज पर हमला करने तथा जेल ब्रेक करने का उल्लेख है। पत्र में कहा गया है कि इसके लिए शूटरों को पैसा भी दिया जा चुका है। साथ ही साथ यह भी लिखा है कि जेल ब्रेक का मकसद प्रशांत बोस और शीला मरांडी को जेल से निकालना है। उसमें एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है। हालांकि पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो नंबर अरुण कुमार नामक जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में पदस्थापित है उनका नंबर निकला है। हालांकि पुलिस इसे गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है और जांच में जो भी बातें सामने आएगी पुलिस